एक बात जो क्लियरली कभी भी किसी ने आपसे बोली नहीं होगी और वो ये है कि अगर आप स्ट्रगलिंग एवरीडे हार्ड वर्किंग मैन हैं, आपका बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक है, आपकी बहुत फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं है, तो एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में यू आर द प्राइज। क्या हर वुमेन आपको समझेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी वैल्यू एक वुमेन के वैलिडेशन पे डिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कंसिस्टेंसी, इंटेग्रिटी और फोकस पे डिपेंडेंट है। आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को वाई की तरह देखेंगे, वाई एम आई नॉट वेकिंग अप ऑन टाइम, वाई एम आई लेजी, वाई एम आई नॉट एबल टू कंप्लीट, वाई, ओके, जितना ज़्यादा वाई आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा हाउ का जो सोल्यूशन मोड है वो खुलेगा आपके लिए। ओके, हाउ कैन आई वेक अप अर्ली, how can I go to work on time, how can I finish my work projects on time, how can I stay away from her, you know, how can I be less distracted by her। ये सारे ऐसे सवाल हैं, जितना अपने से why पूछेंगे उतना ही आपको how के answers भी मिलेंगे। So hi guys, welcome to the channel. This is Neeti here. Yes, I am a men's relationship coach and हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ ना कुछ inside information लेके आती हूँ from women's point of view. And अगर आपको hand holding करनी है in terms of 101 sessions पे आना है अपनी personal growth के लिए, healing के लिए, या फिर आपने अपने को elevate करना है confidence, personality को लेके, in fact अब तो मैं अपने communication courses भी शुरू कर रही हूँ, उनकी ग्रुप क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए जस्ट कीप अ वॉच आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। नाउ जंपिंग बैक इनटू द टॉपिक, ओके, सो स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग एवरीडे मेन आर द रियल प्राइज। सोसाइटी आपको हमेशा बिलीव कराएगी कि मैन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, उसके एसेट्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स, उसके पोजेशन, उसकी वर्क लाइफ, उसके बैंक बैलेंस, इन सब चीज़ों से। अब ये तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं, क्योंकि लाइफ का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, राइट? लेकिन ये सच नहीं है। द रियलिटी इज़ कि आपकी असली वैल्यू आपकी इंटरनल वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। वो क्या हैं? डिसिप्लिन, एनर्जी, फोकस। स्पेशली जब आपको कोई नहीं देख रहा है, उस टाइम पे आप किस लेवल तक अपने डिसिप्लिन पे, एनर्जी पे और फोकस पे काम करते हैं। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे बाकी लोगों का देखने के लिए, बाकी लोगों को उनके वैलिडेशन के लिए, तो फिर ये जो इंटरनल वैल्यूज़ हैं इनका कोई मतलब नहीं है। सो जब कोई आपको नहीं देख रहा है और तब आपका डिसिप्लिन, एनर्जी एंड फोकस बिल्कुल कंसिस्टेंट है, दैट इज़ द रियल struggling, hard-working, everyday man who is a prize. Okay, moving on, इसे और further psychologically मैं आपके लिए decode करती हूँ। Discipline versus money. Now, discipline is more important as compared to money. आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, but actually ऐसा है। पैसा जो है वो हाथ का मैल है, आता है और जाता है, राइट? लेकिन अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में रहेगा तो पैसा ज़रूर से आएगा। अब बात आती है आपकी एनर्जी वर्सेस लुक्स की। सो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द मेन, द यंगर लॉट 18 to 30-35 की एज में, मेन आर मोर इंटरेस्टेड कि मेरी लुक्स अच्छी होनी चाहिए, माई फिजिकल अपीयरेंस हैज़ टू लुक गुड। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी वाइब कैसी है। देखिए, एनवायरनमेंट में हमारे आसपास ऐसे बहुत से ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, आप यू कैन गेट इनटू अ फाइट विद समवन, या फिर आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। आप जितना अपनी एनर्जी को काम और सेंटर्ड रखते हैं, किसी भी कियोटिक सिचुएशन में अगर आप में ठहराव है, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, तो वो एनर्जी, वो वाइब जो आप कैरी करते हैं, एग्जैक्टली वो अट्रैक्शन बन जाता है फॉर एवरीबडी, ना कि आपकी लुक्स। देखिए, लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो हम सब गुड लुक्स से तो बॉर्न हुए नहीं हैं, वी ऑल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, राइट? लेकिन अगर आपकी एनर्जी सेंटर्ड है तो लुक्स हमेशा थोड़ा सा साइडलाइन हो जाती हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी है और एक टाइम बाद नहीं है। वेल, अब आपका अगला सवाल ये होगा कि नीति, एवरी डे हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग मेन दे नेवर गेट गर्ल फ्रेंड्स, राइट? आज की मॉडर्न टॉक्सिक डेटिंग सीन में ऐसी बहुत सारी वुमेन हैं जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड, स्ट्रगलिंग मैन को हमेशा ओवरलुक करती हैं, इग्नोर कर देती हैं, रिकग्नाइज नहीं करती हैं। इसका सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, प्रॉब्लम आप नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि उन वुमेन, उन लड़कियों ने कभी रियल मैस्कुलिनिटी, हेल्दी मैस्कुलिनिटी
एक्सपीरियंस नहीं की है अपनी लाइफ में। लेट्स साइकोलॉजिकली डिकोड इट। सी साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर एक लड़की बिना एक सेफ फादर फिगर की बड़ी हुई है तो उसे स्टेबिलिटी जैसी चीज़ या फिर इमोशनल सेफ्टी नेट जैसी चीज़ बहुत ही अनफेमिलियर लगती है। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल। सो जब कोई काम, फोकस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड, वेल सेंटर्ड मैन उसके सामने आता है एंड ही वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद हर, ही वॉन्ट्स टू नो हर बेटर, तो लड़की का रिएक्शन क्या होता है? उसे ये सब चीज़ें बहुत अननेचुरल सी लगती हैं कि कामनेस क्या होती है, फोकस क्या होता है, या इमोशनली बैलेंस होना वो क्या होता है। अब यही वजह बन चुकी है, यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से ड्रामा एंड टॉक्सिसिटी को वो एक्चुअली लव समझती है। ऑन द अदर हैंड पीस और स्टेबिलिटी को वो एक्चुअली बोरिंग समझती है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है। सो फादर फिगर का रहना इन अ गर्ल्स ग्रोइंग अप ईयर्स बहुत ज़रूरी होता है। अब इस सब में इसीलिए आपका माइंडसेट ये बन जाता है कि अगर मैं स्ट्रगलिंग हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, एवरीडे रेगुलर मैन को लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। वेल द पॉइंट इज़ कि साइकोलॉजिकल डिकोडिंग जो मैंने अभी आपके लिए की है, आई होप उससे आपको क्लैरिटी मिल गई हो। मूविंग ऑन। अब इसी बात पे आप एक और सवाल मुझसे पूछेंगे कि नहीं नीति, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रगलिंग मैन को लड़कियां सबसे पहले रिजेक्ट करती हैं। हो सकता है, बट इसे साइकोलॉजिकली आप समझिए। देखिए, एवरीडे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो स्ट्रगलिंग मैन होते हैं वो बेसिकली हार्ड वर्किंग होते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में लाइफ को जीते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो अपने में बहुत सेंटर्ड होते हैं, अपने से ऑनेस्ट रहते हैं, इसलिए अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी को चेज नहीं करते हैं एंड काम रहते हैं। वो अपने में बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, अपनी वैल्यूज़ को लेके, अपनी थॉट प्रोसेस को लेके बहुत सिक्योर रहते हैं। वो अपनी रिलेशनशिप विजन को लेके बहुत सिक्योर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़की उनकी लाइफ में आती है तो वो एकदम से अपने पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं कि क्या जो मेरी रिलेशनशिप वैल्यूज़ हैं क्या मैं उन्हें चेंज कर दूँ, क्योंकि लड़की की रिलेशनशिप वैल्यूज़ कुछ और ही हैं। नहीं। अब लड़कियां क्यों ऐसे स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग मैन को रिजेक्ट करती हैं? सबसे पहले वो इसलिए है क्योंकि लड़कियां हमेशा ट्रॉमा बॉन्डिंग के ट्रैप में फंसी होती हैं। कोई लड़की ग्रोइंग अप ईयर्स में अगर पेन को एसोसिएट करती है लव से, तो उसके लिए कोई भी हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग जो मैन है वो नेचुरली काम है, वो उससे एसोसिएट नहीं करेगी। शी फील्स कि ये अननेचुरल है। सो सबसे पहले वो लड़की ऐसे मेन को पुश कर देती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप कहीं ना कहीं फोकस्ड और काम हैं, लेकिन वो इसलिए आपको पुश करती हैं क्योंकि सबकॉन्शियसली समवेयर शी फील्स कि वो आपके लिए अनवर्दी हैं। एंड गर्ल्स इस चीज़ को कभी एडमिट नहीं करती हैं एंड दे डोंट इवन रियलाइज दिस। सो व्हेन स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग एवरीडे मेन रिजेक्ट होते हैं या उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, वो प्रॉब्लम आप नहीं हैं, प्रॉब्लम सिचुएशन है, प्रॉब्लम लड़की का माइंडसेट है। मिस एजुकेशन अबाउट लव, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन आजकल लव को लेके। सो मॉडर्न डेटिंग इन 2025। अब ये देखिए कि क्यों वुमेन स्ट्रगलिंग गुड मेन को इग्नोर करती हैं, रिजेक्ट भी कर देती हैं। लेट्स कम बैक टू इट। ओके, अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये रियलाइज करना है कि एवरी डे रियल लाइफ में स्ट्रगलिंग मैन, गुड मैन आर द रियल प्राइज। लड़कियां क्या सोचती हैं, क्यों करती हैं, वो भी मैं आपको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए सो दैट अगर आपके साथ कभी भी ये रिजेक्शन हो या कभी भी कोई लड़की आपको इग्नोर करे, हमेशा ये पॉइंटर्स अपने दिमाग में ज़रूर से रखिए एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट लव का मतलब ये है कि लड़कियां जो हैं वो हो सकता है कि कभी कभी इनसिक्योरिटी को लव समझती हैं और कंट्रोल को केयर समझती हैं। अब देखिए, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने यही देखा है सोसाइटी में। आप अपने इंडियन कल्चर में आसपास अगर देखिए तो लड़कियां जब कहती हैं कि मैं तुम्हें लेके बहुत इनसिक्योर हूँ, आई एम वेरी पोजेसिव, दैट्स बिकॉज आई लव यू, या फिर ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, ये मत करो, वो मत करो, कंट्रोलिंग नेचर। अगर आप उनसे ज़रा सा भी कुछ कह देते वो यही कहेंगी कि बट लेकिन बेबी मैं तो कंट्रोलिंग इसलिए हूँ ना क्योंकि मैं केयर करती हूँ। जो उन्होंने देखा है अपने ग्रोइंग अप ईयर्स में फैमिली में उनकी मदर्स या उनके फीमेल रिलेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ हाउ दे ऑल्सो बिकम। ओके,
अब काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम इसे कहते हैं रेपिटिशन कंपल्शन, मतलब एक ही चीज़ का रिपीट होना बार बार, चाहे वो पैटर्न्स को लेके हो या बिहेवियरल ट्रेट्स को लेके हो। एंड इसीलिए जो चीज़ फेमिलियर, जो चीज़ से आपकी ज़्यादा पहचान होती है, जिससे आप कंफर्टेबल होते हैं, लड़कियां उसी की तरफ बार बार पुल होती हैं, इवन इफ उस रिलेशनशिप में अनहेल्दी ट्रेट्स हों या टॉक्सिक ट्रेट्स हों। इसीलिए हमेशा आप देखेंगे कि लड़कियां इनिशियल ईयर्स ऑफ डेटिंग या जब वो डेटिंग एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर रही होती हैं, वो हमेशा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तरफ पुल होती हैं। इन सब का रीज़न यही है। Please don't try to save her, okay? अब everyday hardworking struggling men, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होता है, उनको अंदर से मन से एक आवाज़ आती है कि अगर कोई गर्ल जिससे वो अट्रैक्टेड हैं एंड बाय चांस वो किसी प्रॉब्लम में है, प्रोफेशनल हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, सो ऐसे जो मेन होते हैं वो सबसे पहले प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं कितना अलग हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, मैं कोई आइडिया, कोई सोल्यूशन तुम्हारे बारे में ज़रूर से ढूंढूंगा। प्लीज़ डोंट सेव हर, ओके? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना मिशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेल्फ ग्रोथ। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप जाके थेरेपिस्ट की तरह उनका एक क्राइंग शोल्डर बन जाते हैं, थेरेपिस्ट की तरह एक सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि वही लड़की सबसे पहले वहाँ से डिसअपियर होगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो सही वुमेन होती हैं, गुड वुमेन होती हैं, वो हमेशा पहले ये फोकस करेंगी कि आपका डिसिप्लिन, आपका फोकस, आपकी सेल्फ ग्रोथ कैसी चल रही है। वो आपकी सेल्फ ग्रोथ को हमेशा एक्सेलरेट करेंगी, ओके? और जो रॉन्ग वुमेन है वो हमेशा टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन वो कंप्लीटली आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। वो आपकी सेल्फ ग्रोथ की जो गाड़ी चल रही है उसमें हमेशा बीच बीच में ब्रेक्स लगाएंगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपका अटेंशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका वैलिडेशन चाहिए, सिर्फ अपनी किक, अपने मज़े, अपने डोपामिन के लिए, और फिर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती हैं। ऑलराइट, सो द गुड वुमेन विल ऑलवेज हेल्प यू आपके वर्क गोल्स में, लाइफ गोल्स में, रिलेशनशिप गोल्स में। ऑन द अदर हैंड, अगर वुमेन एक इन्वेस्टर है, आप में बस थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, शी इज़ गोल्ड डिगर, देन वो कुछ टाइम के लिए हैं, लेकिन उस थोड़े से टाइम में ना वो आपका सारा टाइम ले लेंगी। और इससे होता क्या है कि जितनी आपके अच्छे आइडियाज़, चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, बिकॉज यू आर अ एवरी डे ग्रोइंग, स्ट्रगलिंग, हार्ड वर्किंग मैन, तो जितनी बारी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर, आप वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम्स जितनी बारी आप हाँ बोलेंगे एक टेम्पररी इन्वेस्टर को जो आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आई है, आप हाँ बोलेंगे उसके प्लान्स को, या फिर आप हाँ बोलेंगे कि तुम्हारे तरीके से चल लेते हैं, उतनी बारी साइलेंटली नो होगा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, नो होगा आपकी चांसेस को लेके, नो होगा आपके सारे आइडियाज़, सेल्फ ग्रोथ प्लान्स को लेके। सो वहाँ पे यस बोलना बंद कीजिए और यहाँ पे नो को हटाइए और यहाँ पे यस को लगाइए इन टर्म्स ऑफ योर चांसेस, आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो डोंट ट्राई टू सेव हर। द टाइम यू डोंट हैव, इसका मैं क्या मतलब कह रही हूँ? सो वुमेन के बियॉन्ड भी आपका मिशन है, टाइम पीरियड लिमिटेड है। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आजकल नॉर्मली 70 to 75 ईयर्स हो गई है एज अ ह्यूमन बींग, ओके? सो हमारा टाइम लिमिटेड है, लेकिन ड्रीम्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड मिशन एंड गोल्स आर अनलिमिटेड। सो ये टाइम, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स को आप वेस्ट मत कीजिए किसी और की वूंड्स को हील करने में, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी जो मिस आउट होती है वो एक कॉस्ट के साथ आती है। सो पे मोर अटेंशन अपनी सेल्फ ग्रोथ पे सेल्फिशली। कभी कभी लाइफ में सेल्फिश होना बहुत हेल्दी होता है। सो जब टाइम पीरियड लिमिटेड है तो अपने पे फोकस कीजिए, उन लोगों पे फोकस कीजिए जो वाकई में आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं, ना कि उन लोगों पे जिनकी बस आप हीलिंग में ही लगे हुए हैं। और ज़्यादातर 99% मेन के साथ क्या होता है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया से, हो सकता है एक्सटर्नल वैलिडेशन से, हो सकता है चीप थ्रिल्स, चीप डोपामीन से, एंड ऑफ कोर्स गर्ल्स तो हमेशा ही होती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने डिसिप्लिन पे, अपने टाइम टेबल पे, अपने रूटीन पे काम करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करते हैं, अगर आप अपने फोकस को बनाए रखते हैं, वेल देन यू आर द रियल प्राइज। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
जो भी कोई गुड वुमेन है, द वन हु इज़ वर्दी ऑफ योर लव, वो हमेशा आपके इसी एस्पेक्ट को, आपके स्ट्रगलिंग एस्पेक्ट को, हार्ड वर्किंग साइड को हमेशा इनकरेज करेगी. सो आई होप समवेयर इस वीडियो से आपको कुछ तो पर्सपेक्टिव मिला हो, कुछ तो एक ऐसी साइड अपनी देखने को मिली हो जिसको लेके आपको लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड इनफ. ये बहुत ज़रूरी है आपका बिलीव करना. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, हेल्प मी टू ग्रो द कम्युनिटी. मेरा चैनल इज़ ऑल अबाउट मेंस मेंटल वेलबींग. आई एम अ मेंस रिलेशनशिप कोच ऑल्सो, सो डू कम ऑन माई 101 सेशंस. लिंक इंस्टाग्राम बायो में है. And I am going to see you soon. Ta-da!